प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की कि 75,000 मेडिकल की सीट्स और भी बढ़ने जा रही हैं नेक्स्ट 5 इयर्स में। ये एक अच्छा संकेत है कि मेडिकल की फैसिलिटी जिस तरीके से हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर मेडिकल की फैसिलिटी के प्रति चिंतित होना ये स्वाभाविक है, ऑब्वियस सी बात है। ये सीट्स लगातार बढ़ रही हैं और उसका कुछ फायदा भी मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2 पॉइंट्स है इसमें। एक तो मेडिकल का इतिहास क्या रहा है भारत में कब से हॉस्पिटल्स कब से बनने शुरू हुए, और दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि भारत में पढ़ने वाले डॉक्टर्स जिन पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्या वो इंडिया में रुकते हैं? और अगर नहीं रुकते तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारत सरकार उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है? टैक्स पेयर्स का पैसा जो करोड़ों रुपए एक डॉक्टर को बनाने में खर्च होते हैं, उसका यूटिलाइजेशन अदर कंट्रीज करती हैं और डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, इन दोनों पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेजेस का इतिहास क्या रहा है भारत में। तो इसमें अगर हम देखें तो 70 साल में, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 70 इयर्स में 7 एम्स की स्थापना हुई इंडिया में, और उसके बाद में फिर हम आ जाते हैं सेकंड स्टेज में 2014 से लेकर 10 साल में 27 एम्स बनाए गए। कुछ स्टार्ट भी हो गए, कुछ अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ये तो बात होगी आजादी के बाद की। इसके पहले का क्या इतिहास रहा है? इसके पहले का इतिहास ये रहा है कि मेडिकल की फैसिलिटी जो इंडिया में दी जाने लगी, वो उसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 16वीं शताब्दी से हुई थी। जो पोर्चुगीज इंडिया आए तो अपने साथ में कुछ डॉक्टर्स जो जानते थे इसके बारे में, क्योंकि इसके पहले भारत जो है वो तो पूरा का पूरा आयुर्वेदा का सेंटर हुआ करता था, और यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम पे जो कुछ हुआ करते थे वो वैद्य होते थे और वो इलाज करते थे जो ट्रेडिशनल हमारा मेडिसिन हुआ करता था। उसके बाद में फिर जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जब आना शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स जब आने लगे तो उनके साथ में डॉक्टर्स की फौज आने लगी। उसमें कुछ 1775 में इसका काम शुरू हुआ, जो ब्रिटिश के द्वारा किया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया 1775 में। उन्होंने कुछ कॉलेजेस बनाने शुरू किए, मेडिकल कॉलेजेस, और जितने भी प्रेसिडेंसीज थे, सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस था वो कोलकाता में था। जो अब कोलकाता है वो कैलकाटा हुआ करता था। वहाँ सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंस इसमें ब्रिटिशर्स का जो था, जब भारत गुलाम हुआ करता था उस समय स्थापना होनी शुरू हुई, और जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इन्होंने कॉलेजेस की स्थापना की। और आज़ादी के पहले अगर हम कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो इनकी संख्या जो होती थी, नंबर्स थी, वो 8 थे करीब। उस समय मेडिकल कॉलेज करीब 8 हुआ करते थे आज़ादी के पहले। और आज़ादी के बाद जो हुआ वह 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये जो मेडिकल कॉलेज थे ये 543 हो गए इंडिया में, और इसमें 64 पीजी कॉलेजेस हुआ करते थे। अब जो क्लेम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि नेक्स्ट 5 इयर्स में 75,000 मेडिकल की सीट्स यानी कि एमबीबीएस की सीट्स और बढ़ा दी जाएगी। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? रही बात इंडिया में जो सबसे ज्यादा अगर मेडिकल कॉलेज अगर माने जाते हैं तो एम्स माने जाते हैं। एम्स कब से बनने स्टार्ट हुए? ये बनने हुए 1956 से, और गोवा, पौंडीचेरी, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, इन सब जगहों पे एम्स बनाए गए, दिल्ली में बनाए गए। इस तरीके से पूरे इंडिया में एम्स
की स्थापना हुई। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सेकंड जो चिंता की बात है वो ये है कि व्हाई डू इंडियन डॉक्टर्स टेंड टू माइग्रेट टू अदर कंट्रीज। वो बाहर क्यों चले जाते हैं, पढ़ते इंडिया में फिर बाहर क्यों चले जाते हैं। और इसमें जो उनकी मनपसंद जो जगह है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस एंड यूके। और एक आंकड़ों के अनुसार 75,000 डॉक्टर्स इस समय काम कर रहे हैं बाहर में, जो कुछ इन 4-5 जगहों पे काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर काम होता, जो सबसे मनपसंद जगह है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में यूएस, यूके, कनाडा, इन सब जगहों क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनको सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ तो डॉक्टर्स बनाने की कवायद कर रही है लेकिन उनको रोक नहीं पा रही। माइग्रेशन जो हो रहा है बड़ी तेजी से हो रहा है और इंडिया में शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। और अगर हम लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट में ये हम पाएंगे कि 75,000 डॉक्टर्स के आसपास जो है अभी हैं, जो लिस्ट दिखाती है। तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है कि लाखों डॉक्टर्स हर साल जो है पास आउट होते हैं और बाहर चले जाते हैं और इंडिया में नहीं रहते हैं। इसमें जो क्यों नहीं रहते हैं इसके पीछे कारणों पर जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनको मेडिकल फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं दे पाता। और जितने डॉक्टर्स बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने जाते हैं। और इंडिया में अगर मान लीजिए उनकी पोस्टिंग हो गई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो गई, मेडिकल सेंटर में हो गई, कहीं भी गवर्नमेंट के उसमें हो गई, अगर हॉस्पिटल्स में हो गई, तो वो क्यों नहीं रहना चाहते हैं? डॉक्टर्स रूरल एरियाज में क्यों नहीं रहना चाहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो डॉक्टर को फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। और यही कारण है कि भारत में पढ़ने के बाद जो इंडिया बेस्ट टैलेंट माना जाता है डॉक्टर, इंडियन डॉक्टर्स की जबरदस्त डिमांड है। और यूएस, यूके में हर जगह छाए हुए हैं। उसी जगह चाइना से यूएस जाने वालों की संख्या बेहद कम है, वो ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन अभी वो चीजें नहीं हो पाई है कि इंडिया बाहर से, एक तो पहली चीज है अपने ही डॉक्टर्स को वापस बुलाए, दूसरा जो बाहर के भी डॉक्टर्स यहां आके काम करें उसके लिए उनको फैसिलिटीज देनी होंगी। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में एक डॉक्टर के बनने में, पास आउट होने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उसमें बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वो डॉक्टर्स इंडिया में बहुत कम ही रुकते हैं। तो जो सबसे बड़ा इश्यू है वो इश्यू ये है कि इंडियन डॉक्टर्स को इंडिया में ही रोका जा सके। ये गवर्नमेंट कब फैसिलिटी दे पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और इसी तरीके से एक्सप्लेनर देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।